बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर गली, हर चौक चौराहे पर अब सिर्फ एक ही चर्चा, किसे मिलेगा टिकट। इसी कड़ी में काराकाट से आए एक प्रत्याशी पहुंचे पटना। अपनी पार्टी से टिकट की मांग को लेकर हमने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने खुलकर बताया किससे हुई बातचीत, क्या क्या शर्तें रहीं और क्यों वो मानते हैं कि आरजेडी ही उन्हें मौका दे सकती है। अपने नेता तेजस्वी जी के जो घोषणा पत्र आया था माह नवंबर में, तो सारे साथियों से विचार विमर्श करने के बाद में, जैसे दो मित्र हमारे बगल बगल में रहता है, और मैंने उस घोषणा पत्र को एक कैलेंडर छपवाया। शायद कैलेंडर को आप देख ही रहे होंगे, और उस कैलेंडर के माध्यम से काराकाट विधानसभा क्षेत्र में 38 पंचायत ऐसा 3 प्रखंड है, काराकाट, विक्रमगंज और संधौली, तीनों प्रखंड मिलाकर के 38 पंचायत है। 38 पंचायत का एक एक गांव को मैंने नहीं छोड़ा, और उनके घोषणे को जमीन तक पहुंचाने का मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बिहार में काम किया। इसके बाद में बहुत सारे पार्टी के लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस घोषणा को अमली जमला पहुंचाने में लगे, लेकिन पहला व्यक्ति मैं हूँ जो उस घोषणा को कारा काटने में जमीन पर उतारने का काम। पार्टी से क्या उम्मीद है आपको? पार्टी से तो हमें उम्मीद है, नहीं। मैं अपने नेता से भी मिला था 1 माह पहले, और मिलकर मैंने उनको बस स्थिति को अवगत कराया था। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम किए हैं। सीट जो है गठबंधन जो हमारा है भाकपा माले, तो अभी वहाँ जो हमारे एमएल हैं गठबंधन का हमारे साथी हैं कमरे अरुण कुमार सिंह, वर्तमान वही विधायक वही है। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे क्या हो सकता है, मैं ये प्रयास करूंगा कि सीट की अदला बदली हो और आपको वहां पर मौका दिया जाए। नेता ने मुझे आश्वासन दिया। तेजस्वी यादव ने आपको आश्वासन दिया? तेजस्वी जी से मैं डायरेक्ट बात हूँ कि मैं देखता हूँ कैसे क्या हो सकता है। तो क्या आपको विश्वास है तेजस्वी यादव पे कि आपको वहां से सीट मिलेगी? नेता पर तो मुझे अभी भी भरोसा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। नेता ने खुद कहा है कि परिक्रमा करने वालों को मैं नहीं दूंगा टिकट, जो काम करेंगे टिकट जो उन्हीं को काम मिलेगा। करेगा उसी को हम क्षेत्र में मौका देंगे, समय देंगे, टिकट देंगे। अभी तक आरजेडी टिकट जारी नहीं किया है, इसका क्या कारण? मुझे भरोसा है, विश्वास है। आरजेडी अभी तक टिकट जारी नहीं कर पा रही है, इसका क्या कारण है? वो हो जाएगा, लेके वो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई खास पेच नहीं है। वो मैं समझता हूँ ऊपर का मामला है, और उतने अंदर की बात तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी चुना जाएगा, और आजकल में सिंबल भी लोगों को मिलने लगेगा। अगर आपको आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा फिर आप क्या कीजिएगा? आपका क्या स्टेप रहेगा? आपको मैं बता कि नेता से यदि टिकट हमको दे या नहीं दे, हमें विधायक बनने की जल्दबाजी नहीं है, समझ रहे हैं कि मैं तुरंत विधायक बन जाऊं। अभी देख रहे हैं पूरे बिहार की जो स्थिति है, हमारे दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो जहां जहां हमारे दल के विधायक है राष्ट्रीय, वहीं पर लोग धाका धोकी कर रहे हैं, हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। अरे भैया, 1 अनार 100 बीमार, टिकट तो किसी एक को मिलेगा। मिशन तो है 2025 तेजस्वी लाओ नया बिहार बनाओ, ये अभियान चलाना है हमको। पार्टी का जो वर्कर है, सही में जो पार्टी का वर्कर है, उसे टिकट के लिए नहीं लगना चाहिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगना चाहिए। मेरा मिशन यह है, तो यदि पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया, जिसको भी मिलेगा, मैं उस अभियान में लग करके, जिस तरह से मैं 38 पंचायतों का दौरा किया, तेजस्वी जी का जो घोषणा पत्र था उसको मैंने मैंने जोर पहुंचाने का काम किया, उसी तरह से मैं घूम घूम कर जो भी प्रत्याशी आएगा हमारे गठबंधन से, उसका मैं प्रचार करूंगा। आप उसको पूरा समर्थन दीजिएगा? पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ, तन मन और धन से मैं समर्थन दूंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमें नेता पर भरोसा है। नेता जो हमारे हैं, यदि हमारी सरकार बनेगी तो सरकार में आप खुद जानते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है। तो नेता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरा यही कहना है।
और सब हमारे मित्र लोग हैं, इन लोग का भी आप जान लीजिए, और आगे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या इन्होंने काराकट में जो बताया वो काम, आप तो उनके दोस्त हैं, जमीनी लेवल पे हुआ या नहीं? ऐसा सुनने में आता है कि काम हुआ लेकिन होता नहीं है, तो आप बताइए आपका इस पे क्या राय है? काम तो हुआ, हमारे साथी ने हम लोगों से राय किया कि तेजस्वी जी का जो घोषणा है उसको गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, और हम लोगों ने इसके लिए बहुत खुशी जाहिर किया कि एक इंसान ऐसा आया काराकाट क्षेत्र में जो राजद को जिंदा करने के लिए, चूंकि गठबंधन का उसी राजद के लोग मायूस हो गए थे, लेकिन भाई जनार्दन जी ने गांव-गांव घूम करके राजद का झंडा लहराया और तेजस्वी जी के घोषणा पत्र घर घर पहुंचे। इसके लिए इनको धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं 1984 से लोकदल के जमाने से इस पार्टी का सींचने का काम कर रहा हूं। पार्टी ने सम्मान भी बीच बीच में देने का काम किया, जनता ने भी सम्मान दिया। एक बार मुझे काराकाट से जिला पार्षद बनाया, फिर हमारे नेतृत्व ने मुझे जिला रोहतास का प्रधान महासचिव बनाया। 2005 से लेकर 10 तक 3 चुनाव हुए जिसमें मैं काराकाट से दावेदार था सीरियस, लेकिन सफलता नहीं मिली। अपने छोटे भाई जनार्दन जी के साथ मैं कहा कि आप आयुर्जवान हैं, सक्षम हैं, आप लगिए, अगर नेतृत्व आप पर विचार करेगी मैं आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन नेतृत्व का हर फैसला हम लोगों को मंजूर है। मैं बिहार में पहला व्यक्ति हूँ राष्ट्रीय जनता दल का कि सोशल मीडिया पर लिखा हूँ कि मैं कहीं से दावेदार नहीं हूँ, मैं पार्टी के प्रति वफादार हूँ। और जो 2000 मिशन 25 है, तेजस्वी फिक्स है, इस मिशन को पूरा करने में हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इससे कोई गम नहीं कि मुझे टिकट मिला कि नहीं, मेरे साथी को टिकट मिला कि नहीं। जिसे भी तेजस्वी जी भेजेंगे काराकाट में उसको हर हाल जिताने का हम प्रयास करेंगे ताकि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। और जब सरकार बन जाएगी बहुत सारा ऑप्शन है हम लोगों के लिए। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेबर नेवर गोज इन वैन। इसलिए हम लोगों को विश्वास है ये हम लोगों के साथ न्याय होगा, हमारे नेता इंसाफ करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से काराकाट विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से, साथियों से अपील करूंगा कि जो तेजस्वी जी और आदरणीय लालू जी का जो फैसला है उसको सहर्ष स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ें। आप क्या कहना चाहिएगा इस श्रीकांत मिश्रा है और हम इस पार्टी में 1990 से हैं। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, ऐसी बात नहीं है। हम टिकट के भी दावेदार नहीं हैं, लेकिन हमारे नेता से बात हुई थी, हम लोग गए थे, समझे थे, वो बोले कि परिक्रमा करने से कोई फायदा नहीं है, आप काम कीजिए, सरकार बन जाएगी तो मैं उचित सम्मान आपको दूंगा। तो हम लोग लग गया कि भाई गठबंधन से जो भी आएगा उसको मदद करके हम लोग विधायक बनाएंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे किसी हालत में, जैसे भी तन मन धन से लग करके हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके बाद नेता जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हम लोगों को अपने आप सम्मान मिल जाएगा। और नेता बोले हैं कि सरकार बनने दीजिए, मैं किसी कार्यकर्ता को ऐसा नहीं छोड़ूंगा, सबको सम्मान दूंगा। आपको लग रहा है 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार फिक्स है, बनती है? 2025 तेजस्वी फिक्स।